वर्क ऑन आर कम्युनिकेशन स्किल्स, आर प्रेजेंटेशन स्किल्स। आप तैयार रहें कि आप जो भी कर रहे हैं उसको आप एक्सप्लेन भी कर पाएं। ब्रांड प्रेजेंस आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। जब तक आपने आपको खोल के सामने रखेंगे नहीं, तब तक आपको वो अपॉर्चुनिटीज कभी मिलेंगी नहीं। इट्स इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। So hi everyone, my name is Harita. I'll be the host for today's session, and we have a very special guest who have joined us who will be clearing all your doubts. We have Neeraj Sharma, who is the Vice President of Product Team at Sunstone and also an IIT Roorkee alumni, who will be sharing his expert tips with you. So hi Neeraj, welcome to today's webinar. Hi Harita. Hi everyone. Now Neeraj, if we talk about BTech एक बहुत प्रोफेशनल डिग्री है, राइट? एंड इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द स्टूडेंट्स दे आर एबल टू डेवलप स्किल्स. नाउ what according to you are the major skills that a student should focus on during their whole BTech journey? गुड क्वेश्चन. आई थिंक ये काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं. इनफैक्ट काफ़ी लोग, जब मुझे अपनी कॉलेज की याद आती है कि जेई देने के बाद एक थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है कि कॉलेज में हो गया, नाउ इट्स फन टाइम, लेट्स नॉट स्टडी एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स वे लॉट ऑफ स्टूडेंट मेक द प्रॉब्लम द रॉन्ग डिसीजन, राइट? क्योंकि वो टाइम है जहाँ पर कि वेरी सिंपली अगर मैं आंसर करूँ, दैट इज़ अ टाइम वेयर यू शुड बिल्ड योर फाउंडेशनल स्किल्स, राइट? हम फाउंडेशनल स्किल्स किन चीज़ों को कहते हैं कि यार आप सिंपली अगर आप कंप्यूटर साइंस में हैं तो अपनी कुछ जो इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स या लैंग्वेजेस हैं, जैसे मेरा पाइथन से शुरू कर सकते हैं मे बी फॉर एग्जांपल, राइट? कि यार मेरे को पाइथन अब पढ़ना शुरू करना है, पाइथन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, जावा पढ़ना है, मुझे रिएक्ट पढ़ना है, कुछ भी आप उठाइए, उनकी फाउंडेशंस को बेटर करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग समझिए, राइट? कोडिंग कैसे की जाती है उसको समझिए. सो ट्राई टू गेट सम फाउंडेशनल स्किल्स दैट यू कैन इन कंप्यूटर साइंस इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. आई थिंक उसके बाद उसके साथ आपके बैकएंड स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, उनके साथ आप सेकंड लेवल पे जाइए, राइट? कि दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, राइट? कि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको एक एज रखना है अपना. जो हमने स्टार्टिंग में बात करी, जस्ट इमेजिन 12 लाख पीपल सैट फॉर IIT JEE लास्ट टाइम, राइट? तो और 15 लाख सीट्स हैं बीटेक की. तो 15 लाख स्टूडेंट्स, करीबन 12 लाख स्टूडेंट्स होंगे जो कि प्लेसमेंट के टाइम पे आपके साथ बैठे होंगे जॉब्स के लिए. सो अगर सबने केवल कॉलेज की पढ़ाई करी है तो उससे आपका कोई एज नहीं बन पाएगा. सो एज बनाने के लिए आपको जरूरी है कि आप कुछ और एडिशनल करें, राइट? एडिशनल करने का तरीका यही है कि एक तो अपने फाउंडेशनल स्किल्स बहुत बढ़िया रखें, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें, और फिर एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ने शुरू करें. बैकएंड स्ट्रक्चर्स, डेटाबेस, एल्गोरिथम्स, ये सारी चीज़ों को पढ़ें. उसके साथ साथ एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग हमेशा मिस आउट कर जाते हैं वो हमारी सॉफ्ट स्किल्स. इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन आर कम्युनिकेशन स्किल्स, आर प्रेजेंटेशन स्किल्स. बिकॉज होता क्या है कि आप बीटेक के बाद जैसे ही अपने प्लेसमेंट में बैठे होंगे तो भले ही, मतलब टिपिकली क्या होता है कि जब कोई कोडिंग की पढ़ाई कर रहा है तो अपने रूम में बैठे बैठे आराम से यूट्यूब देख के टूल्स पे बैठे बैठे पढ़ाई कर सकता है. हमको किसी से बात नहीं करनी, हमको कुछ पढ़ना नहीं है, अपने में खोए हुए हैं और अपना करे जा रहे हैं. लेकिन जैसे ही प्लेसमेंट हिट करता है, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लेट्स से गूगल के किसी हायरिंग मैनेजर के सामने, और वो आपसे बड़े ही अच्छी इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप जवाब देने में थोड़े हिचकिचाते हैं क्योंकि आपने कभी उस चीज़ की तैयारी नहीं करी. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने कम्युनिकेशन पे, अपने प्रेजेंटेशन पे, उस पर काफ़ी काम करें कि आप तैयार रहें कि आप जो भी कर रहे हैं उसको आप एक्सप्लेन भी कर पाएँ. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वर्क ऑन योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, वर्क ऑन योर स्पीकिंग कम्युनिकेशन, वर्क ऑन योर राइटिंग कैसी आपकी अच्छी हो. और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने कॉलेज में आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह को आप अटेंड करें. सो ये भी एक कॉलेज का क्राइटेरिया हो सकता है जहाँ पर कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर से अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप कर पाएँ. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं. अपनी फाउंडेशनल स्किल्स पे फोकस करें, अपनी खासकर आपकी कम्युनिकेशन या सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत फोकस करें. तीसरा एक इम्पॉर्टेंट है नेटवर्किंग. आप कॉलेज में जाते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि एक नेटवर्क आपका मिलता है. आपको वो बच्चे मिलते हैं जो कि आपके ही साथ के थे, आपके ही कल्चर या डिफरेंट कल्चर से भी आते हैं लोग. तो सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरे कल्चर्स को जानना. कुछ बच्चे आपसे अच्छे भी होंगे, उनसे सीखना, क्योंकि एक जो बोलते हैं कि ग्रुप का जो एवरेज IQ होता है वो डिपेंड करता है कि मतलब कि आपका IQ डिपेंड करता है कि एवरेज IQ ग्रुप का क्या है, राइट? सो अगर आप अच्छे लोगों के साथ एक ग्रुप में हैं तो आपका भी IQ बेटर होता है.
है, आपकी भी लर्निंग होती है, आप भी सीखने को मिलता है. सो ट्राई टू नेटवर्क एज मच एज पॉसिबल, ट्राई टू मीट योर सीनियर्स, ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स, क्लब्स एंड एवरीथिंग, एंड ट्राई टू बिल्ड योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन एंड सो ऑन, राइट. ब्रांड प्रेजेंस आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं. आई थिंक इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं सोचना चाहिए, काम की तरह नहीं सोचना चाहिए. आई थिंक ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. थोड़ा थोड़ा करें हम, अगर केवल अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना लूँ, अपने इंस्टाग्राम को बना लूँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करूँ. और आजकल तो बीटेक आप भले ही करो, अपने कैरियर को देखो, बट देर आर लॉट ऑफ अदर कैरियर्स दैट ओपन अप व्हेन यू गो इन द कैंपस, राइट. काफ़ी सारे बच्चे तो स्टार्टअप चालू कर देते हैं कैंपस में आज के टाइम में. देर आर लॉट ऑफ गिग फील्ड्स दैट हैव ओपनड अप. काफ़ी सारे यूट्यूब क्रिएटर्स आ गए हैं. तो कॉलेज एक अच्छा जर्नी है, टाइम है, जहाँ पे आप अपने टैलेंट को निकाल सकते हैं, राइट. आप किसी भी टैलेंटेड बंदे को ढूंढिए, वो कभी भी ये नहीं कह पाएगा कि मैंने स्टार्टिंग में सोच लिया था कि मुझे ये करना है. ये तो एक्सीडेंटली पता पड़ा, राइट. लाइक सचिन तेंदुलकर फॉर एग्जांपल, ही ऑलवेज थॉट दैट ही वुड बी अ फास्ट बॉलर. इवन बिफोर दैट ही थॉट ही विल बी अ टेनिस प्लेयर, टू बी ऑनेस्ट, राइट. सो वो करते करते बीच में रियलाइज हुआ, नहीं यार तुम तो बैटिंग अच्छी करते हो. तो कई बार वो हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है, हमको नहीं पता होता कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, राइट. कि आप किस चीज़ में अच्छे हो. जिसमें आप अच्छे हो वो तो आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन शायद बाकी लोग वो कर नहीं पा रहे हैं. वो तभी निकल कर आ पाएगा जब आप बाकी लोगों से मिलोगे, सामने अपने टैलेंट को दिखाओगे. डिस्कवरिंग योर ओन टैलेंट is a biggest underrated skill that happens at colleges, right. People discount that, but lot of startups have erupted during the college times. Lot of people have gone into stand-up comedy at college times. Lot of people have identified what they wanted to do in life during college times. So BTech could be an experience also, not just a professional degree. And that's why just keep your eyes and ears open and try to get involved in everything you can, because those 4 years will kind of give you ample opportunities to discover yourself. And you just have to be open for it. So these are the skills is at one place, padhai is one place, preparing is one place, but there are lot of things that you just need to get exposed to. जब तक आपने आपको खोल के सामने रखेंगे नहीं कि क्या क्या चीजें मेरे आसपास हैं, ओपन अप नहीं करेंगे, तब तक आपको वो अपॉर्चुनिटीज कभी मिलेंगी नहीं. So that's very important. So that's what I will suggest all the students, just to whichever college you go into, try to get involved as much as possible into everything that you can, because those 4 years will not come back. And once you're in job or everything, you will find the difference with other people who are actually making it big at the particular office. Okay, on that note, like Sachin Tendulkar, on that note, like I think a meme that's populating a lot right now is that anything and everything can be done by an engineer. If you see people around you in different fields, you will see that most of them had an engineering background, most of them did a BTech. So अगर आपको ऐसा अभी, I know like after 12th a lot of students aim कि हमें engineer ही बनना है, but when you go to college, when you, as Neeraj pointed out, when you work on your hard skills, when you work on your soft skills, networking opportunities, when you do all these things, you sometimes realize कि maybe मेरा core engineering में passion नहीं है, maybe there's something else, a startup or freelancing project that interests you, that you want to later develop on. So उसके लिए it's very necessary that you have that growth mindset, you have that open nature when you are in college. Now Neeraj, as you pointed out, there are some hard skills also that students can work on while during their BTech journey. So can you like quickly share some skill building resources that students can access for free or maybe at a minimal cost? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स तो आज की डेट में जो अवेलेबल है वो है यूट्यूब. आई थिंक यूट्यूब पे आप जाएं, कोई भी स्किल लिखें, आपको हज़ारों लाखों वीडियोस आ जाएंगी, हज़ारों लाखों चैनल्स आ जाएंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाता है. जैसे मान लो मुझको एक्सेल पढ़ना है, एक्सेल सीखना है, तो एक्सेल की काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं. यूट्यूब इज़ द एब्सोल्यूट गो टू स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनी स्किल दैट यू वुड वांट टू लर्न टू. आई थिंक उसके अलावा कुछ और हमारे छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं. कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म है, यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो थोड़े स्पेशलाइज्ड हैं, जहाँ पे शायद थोड़ी कॉस्ट भी लगे, बट कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, केवल आपको सीखना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं. उसके अलावा अगर आपको कोडिंग रिलेटेड जाना है तो कोड अकेडमी है, जहाँ पर कि आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो. इनफैक्ट मेरा सजेशन पहले रहेगा, बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनीथिंग ऑन अ कोर्स, जस्ट ट्राई टू ग्रैस्प एवरीथिंग दैट्स अवेलेबल फॉर फ्री
ऑन यूट्यूब, जस्ट गेट अ हैंग ऑफ इट, राइट। एक बार आपको थोड़े फाउंडेशंस क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा पैसा लगा के कोई सर्टिफिकेट या फिर वो करना चाहिए। जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली कि यार मैं जावा का भी सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, पाइथन का भी ले लेता हूँ, एसक्यूएल का भी ले लेता हूँ। आई थिंक होता क्या है कि अगर हम समझें, आप ये सारी स्किल्स सीख रहे हैं, एक तो आप जानने के लिए सीख रहे हैं, कल को उसका अल्टीमेट एम ये है कि आप एम्प्लॉयर्स को दिखाना भी चाहते हैं कि यार ये मुझे आता है। नाउ जस्ट इमेजिन देयर इज अ पर्सन हु इज सेइंग दैट मेरे पास 25 सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे को सारी लैंग्वेजेस आती हैं, और एक बंदा है जो ये बोलता है कि यार मैंने ना ये 2 लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, इनसे मैंने ये 2 वेबसाइट्स बनाई हैं, इनसे मैंने ये ऐप बनाई है जिसके इतने यूजर्स हैं, प्ले स्टोर पे इतने डाउनलोड्स हैं। सो आप किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे? 25 सर्टिफिकेट वाले को नहीं, बल्कि इसको जो एक एविडेंस दिखा रहा है कि मैंने इनको यूज करके कुछ किया है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, कि सर्टिफिकेट्स का एक अपना इंपॉर्टेंस है, बट आफ्टर अ पॉइंट दे आर जस्ट ओके, बिकॉज दे आर जस्ट अ प्रूफ ऑफ कि आपने कोर्स किया है। कितना अच्छा आपको आता है उसका प्रूफ आप एक पोर्टफोलियो के थ्रू दे सकते हैं, कि आपने क्या कोई एक वेबसाइट बनाई है, क्या आपने कोई एक लैंडिंग पेज बनाया है, क्या आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है अपने कॉलेज में। सो दैट कुड अंदर क्राइटेरिया, राइट, कि क्या कॉलेज के अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि मैं कल को अपने एम्प्लॉयर्स को दिखा सकता हूँ। लाइक आई नो इन सनस्टोन वी फोकस अ लॉट ऑन कि हमारे बच्चे प्रोजेक्ट्स करें। हर महीने, हर दूसरे महीने, तीसरे महीने हमारे यहाँ पे एक वर्कशॉप, एक प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट चलता रहता है। वो उसका एम ही ये है कि हम 4 साल एक बहुत बड़ा टाइम है हरिता, राइट। 4 साल के अंदर अगर मैं चाहूँ तो हर महीने 2 महीने में अगर एक छोटी छोटी वेबसाइट टारगेट करूँ, जस्ट इमेजिन कि मेरा इतना बड़ा पोर्टफोलियो बन सकता है, जिसमें कि कोई अगर देखे तो उसको रिज्यूमे की जरूरत नहीं है। वो केवल बोल सकता है कि यार आपको तो सब कुछ आता है, आप आके हमारे यहाँ काम करना शुरू कर दीजिए, राइट। बट वो वही बात है कि वो एक राइट डायरेक्शन स्टूडेंट को मिलना बहुत जरूरी है। और वो इसका सिंपल सार इतना ही है कि आप यूट्यूब से पढ़िए, बट उसको अप्लाई भी करो। अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। अगर आपका कॉलेज लाइव प्रोजेक्ट्स या प्रोजेक्ट्स में आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं दे रहा है तो फिर आपको खुद ही वो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी और ट्राई करना पड़ेगा कि आप एक प्रोफाइल बनाओ। एक अच्छा एग्जांपल उसका होगा कि जैसे आपने डिज़ाइनर्स देखे होंगे, तो डिज़ाइनर्स की अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि यार मैंने देखो ये लोगो बनाया है, मैंने तो ये पोस्टर बनाया था, वही है सब कुछ, राइट। हर इंडस्ट्री में जब किसी को अपना स्किल दिखाना होता है तो उसको एक अपना एविडेंस दिखाना होता है। क्रिकेटर्स को अपना एविडेंस अपने स्टैट्स से दिखाना होता है कि मेरी एवरेज इतनी है, मैंने इतने रन बनाए हैं, मेरी इतनी सेंचुरीज हैं। कोई ये नहीं कहता कि यार ये बंदा बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव मारता है, लेकिन कैसे मारता है, कितने रन बनाए हैं, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है ना। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वो एविडेंसेस कलेक्ट करें, अपने बनाएं, और वो तभी हो पाएगा जब आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सर्टिफिकेट ले रहे हैं, जो भी हार्ड स्किल पढ़ रहे हैं, उसको अप्लाई करके कुछ वर्थवाइल क्रिएट कर पा रहे हैं, विच इज इन अ फॉर्म ऑफ एविडेंस। और उस एविडेंस को अपने रिज्यूमे या अपने पोर्टफोलियो के साथ बना पा रहे हैं और लोगों को दिखा पा रहे हैं, प्रूफ दे पा रहे हैं कि यार अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जावा का सर्टिफिकेट किया है या मैंने पाइथन का सर्टिफिकेट किया है, तो मैंने पाइथन जावा यूज करके ये एप्लीकेशन भी बनाई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो keep that in mind, right? Early in your BTech first year, second year, if you focus a lot on creating your portfolio, this thing, that will take you a long way than others. I do lot of campus interviews and hiring के time पे, and I don't see a lot of people having their resume really good, right? But कुछ बच्चे होते हैं जो कि आके इंटरव्यू बता पाते हैं कि हमने एक वेबसाइट बनाई थी, और वो बहुत छोटी सी प्लेन सिंपल वेबसाइट होती है। We value those students more because we know कि उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ के खुद से अपनी एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करी। हर बात केवल कोशिश की है।